हेलो बच्चों। आज जो कहानी मैं आपको सुनाने जा रही हूं उसका टाइटल है माँ और बच्चे। दिल्ली में कुतुब मीनार के पास शैला नाम की एक चुहिया रहा करती थी। उसके दो छोटे छोटे बच्चे थे। एक का नाम था चीनू और दूसरे का नाम बीनू। शैला दोनों बच्चों को बहुत प्यार करती थी, यहां तक कि वह उनके किसी भी काम में रोक टोक नहीं करती थी। जैसा वे चाहते थे करने देती। पर चीनू बीनू की दादी को यह बात तनिक भी पसंद न थी। वह शैला से अक्सर कहा करती, अंधा लाड़ भी किस काम का। बच्चों को उतना ही प्यार करना चाहिए जिससे बिगड़े नहीं। उन्हें सही और गलत काम करने का ज्ञान कराना चाहिए। बच्चों को जब तक यह न बताया जाएगा कि क्या सही है क्या गलत है, तब तक उन्हें कैसे पता लगेगा कि वे जो कर रहे हैं वो सही है कि नहीं। शैला बुड्ढी सास की बात को सुनी अनसुनी कर देती। चीनू बीनू को एक बड़ी गंदी आदत थी। उसकी माँ खाने पीने की जो भी चीजें लाती, सारी की सारी वे सामने लाकर बैठ जाते और मुंह मारने लगते। जितना खाया जाता जी भर कर खाते। बची हुई जूठन इकट्ठा करके एक और रख देते। रोज का ही उनका यह क्रम बन गया था। उनकी दादी को यह बात बड़ी बुरी लगती। एक दिन आखिर उन्होंने शैला से कह ही दिया, इन बच्चों की आदत बिगड़ गई है। खाने का यह कौन सा तरीका है। यह सारी चीजें लेकर बैठ जाते हैं, जितना जी है खाते हैं और बची कुची जूठन उसी में छोड़ देते हैं। जितनी चीज खानी हुआ करे अलग निकाल कर खाया करें। जो भी हो चीज परिवार के सभी सदस्य हैं उसे मिल बांट कर खाएंगे। उनकी यह बात शैला की समझ में आ गई। फिर तो वह जो भी चीज लाती चीनू बीनू के लिए अलग निकाल कर रख देती। चीनू बीनू को अब कम चीज मिलने लगी थी, इसलिए उन्हें यह तनिक भी अच्छा नहीं लगता था। कभी वे पिताजी के हिस्से की रखी चीज चट कर जाते तो कभी माँ की। दादी को यह भी बुरा लगता तो वे कहने लगती, अरे यह कौन सा लक्षण है तुम्हारा। अपने हिस्से की चीज खाओ। अपनी चीज खा पी कर दूसरों की चीज क्यों ललचाते हो। अपने साथ साथ दूसरों को भी खिलाओ पिलाओ तो यह अच्छी बात होगी, पर दूसरों की भी चीज हड़प लेना गंदी आदत है। दादी की डांट के आगे अब वे उसके सामने कुछ न कर पाते। पर उनकी ऐसी गंदी आदत पड़ गई थी कि अपनी चीज खाने के बाद भी वे ललचाते रहते थे। घर में रखी चीजों की कल्पना से चीनू बीनू बेचैन हो जाते। एक दिन चीनू बीनू ने सलाह की कि वे दादी और माँ से आंखें बचाकर चुपचाप चीजें खा लिया करेंगे। फिर क्या था, वे ऐसे ही चीजें निकालने लगे। माँ को पता न लगे इस डर से पहले थोड़ी चीज लेते थे, पर धीरे धीरे उनकी यह आदत बढ़ती ही गई। अब वे पूरी की पूरी चट कर जाते और ऐसी सफाई से करते कि किसी को कुछ पता भी न लगता। उनसे कोई पूछता तो साफ कह देते कि उन्होंने चीजें नहीं ली हैं। माँ गायब हुई चीजों के बारे में उनसे प्यार से पूछती तो वे यही कह देते कि हमें क्या मालूम कहां गई। बार बार उनका यह उत्तर सुनकर शैला को बड़ा गुस्सा आया। उसने दोनों को सबक सिखाने की सोची। शैला एक दिन मिठाई का एक बड़ा टुकड़ा ले आई। उसे पता था कि चीनू बीनू जरूर इसकी खोज करेंगे। उसने जानबूझकर मिठाई का वह टुकड़ा बिल के संकरे और अंधेरे भाग में रख दिया। चीनू बीनू उसकी खुशबू से बावले हो उठे। वह माँ के पास गए और बोले, माँ हमको मिठाई दो। बच्चों तुम्हारे पिताजी को भी आ जाने दो, सभी साथ साथ खाएंगे। बच्चे माँ से तो कुछ ना बोले, पर भला उन्हें इतना धैर्य कहां। माँ की आंख बचाकर चीनू यह खबर ले आया कि मिठाई कहां रखी है। चलो भैया जल्दी से मिठाई लेकर खाते हैं, वह बीनू का हाथ पकड़ते हुए बोला। बीनू ने बिल के बाहर बैठी माँ की ओर इशारा किया और बोला, बिल पर माँ बैठी है, माँ को पता नहीं लगेगा और चुपचाप से जल्दी से खाकर आ जाते हैं। चीनू ने बीनू को घसीटते हुए कहा। दोनों जल्दी से बिल के उस संकरे भाग में घुस गए और मिठाई खत्म करने में जुट गए। शैला इसी मौके की तलाश में थी। उसने जल्दी से जाकर लकड़ी के एक बड़े मजबूत टुकड़े से बिल का वह भाग ठीक तरह से बंद कर दिया। चीनू बीनू खाने में ऐसे लगे थे कि उन्हें पता ही न लगा। चीनू बीनू ने छक्कर मिठाई खाई, पर यह क्या, इसके बाद जैसे ही उन्होंने निकलना चाहा उन्हें रास्ता ही ना मिला। चारों ओर से घना अंधेरा था। लगता था मानो वे किसी गुफा में बंद हो गए हों। उन्होंने चारों ओर से निकलने की कोशिश की, पर सब व्यर्थ।
उनके मुंह में चोट लग गई, पैर घायल हो गया। वे रास्ते को खोज नहीं पाए। बिल में लगी हुई लकड़ी को भी उन्होंने काटने की बहुत कोशिश की, पर उनके दांत टूट गए, हाथ चिपक गए, लेकिन लकड़ी टस से मस ना हुई। वे समझ भी ना पा रहे थे कि अचानक आखिर यह हो क्या गया। चीनू बीनू दोनों बैठकर रोने लगे। रोते रोते उनका बुरा हाल हो गया, बेहोशी छाने लगी। तब कहीं जाकर शैला ने लकड़ी हटाई। उसने बच्चों से पूछा, अब तो नहीं करोगे चोरी? चीनू बोला, हमने कौन सी चोरी की है, हम तो किसी से घर में चुराने भी नहीं गए। शैला बोली, किसी से बिना पूछे उसकी चीज लेना चोरी है। घर में तुम माता पिता की आंख बचाकर चीजें लेते हो, वह चोरी ही तो हुई। जो बच्चा शुरू से अपने घर में चोरी करने लगता है, वह शुरू में खाने पीने की छोटी मोटी चीजें चुराता है, बाद में उसे बड़ी चीजें चुराने की आदत पड़ जाती है। माँ, प्यारी माँ, मुझे माफ कर दो। हम अब गलती नहीं करेंगे, हमें अपनी गलती पता लग गई है। अब हम तुमसे बिना पूछे कुछ नहीं लेंगे, चीनू और बीनू दोनों कहने लगे। शैला बोली, बच्चों, मैं तुम्हें ज्यादा चीज नहीं दे सकती, ऐसी बात नहीं है, पर मैं चाहती हूँ कि तुम मिल बांट कर खाना सीखो। सारी चीज खुद ही खा जाना, दूसरों को ना खाने देना, यह बुरी आदत है। बुरी आदत जब पड़ जाती है तो बढ़ती ही जाती है, फिर उसे छुड़ाने के लिए भी कठिनाई होती है। तुम अभी से ऐसी आदतें डालोगे तो बड़े होकर कैसे अच्छे बन पाओगे? बचपन में हम जैसे बन जाते हैं, बड़े होकर भी वैसे ही रहते हैं। बचपन के संस्कार ही तो हमारे भविष्य को बनाते हैं। माँ, हम वैसे ही बनेंगे जैसे तुम चाहती हो, चीनू और बीनू ने कहा और शैला से लिपट गए। मेरे बच्चों, मेरी आंखों के तारों, तुम खूब अच्छे बनो, अच्छी आदतें डालो, गुड़ी बनो, बस यही मैं तुमसे चाहती हूँ। हम माता पिता अपने बच्चों को खूब आशीर्वाद देते हैं और उनसे यही आशा करते हैं, शैला ने कहा और दोनों के सिर पर प्यार से हाथ फिराने लगी। तो बच्चों, इस कहानी से हमें यही शिक्षा मिलती है कि हमें हर चीज मिल बांट कर खानी चाहिए और घर में माता पिता की आज्ञा के बिना कोई भी चीज नहीं लेनी चाहिए, क्योंकि बचपन में जो हमारे संस्कार, जो हमारी आदतें पड़ती हैं, वही बड़े होने तक रहती हैं। ओके, बाय।